नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके बुक वाइज सीरीज़, और सबसे पहले हम एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का आज 7वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस 6 पार्ट हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनको पहले प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी सीरियल वाइज चल रही है। अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो आपको आगे के क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये सीरियल वाइज सीरीज़ है, आप इसको सीरियल वाइज फॉलो ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जो हमारे शुरुआत में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन चले, उनको लेके काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, कल हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में इस क्वेश्चन की बात करी थी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें जो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इनको माना जाता है। इसके अलावा भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे ये आपकी जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति थी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के ये समर्थन में थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी 1828 में। ठीक है, शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था। ठीक है, शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है, ब्रह्म समाज का शुरुआती नाम क्या था? तो ब्रह्म सभा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? देखिए, जब राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी और उसके बाद उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू करा, लेकिन एक नेता ऐसे थे बंगाल के जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। उनका नाम था राधाकांत देव। तो इसका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। राधाकांत देव ने अगले ही साल 1829 में कलकत्ता के अंदर एक सभा का गठन किया जिसका नाम रखा धर्म सभा। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज के विरोध में किस सभा का गठन किया गया? तो धर्म सभा का गठन किया गया 1829 में इसी राधाकांत देव के कारण, ठीक है, द्वारा। और इसका मेन काम एक ही था, ब्रह्म समाज का विरोध करना, सती प्रथा का समर्थन करना। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब करी? 1815 में। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? देखिए, केशव चंद्र सेन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इनको लेकर पूछे जाते हैं जिनको हम अभी आगे देखेंगे। इन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, हुआ क्या, 1865 में जो ब्रह्म समाज के उस समय अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी देवेंद्र नाथ टैगोर, उनके साथ केशव चंद्र सेन का विवाद हुआ और इन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से 1866 में। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, बाद में यह जो भारतीय ब्रह्म समाज बनी इसका भी विभाजन हुआ 1878 में और एक और सभा बन के निकल के आई जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो आपको पूछेगा साधारण ब्रह्म समाज का गठन कब हुआ? तो साधारण ब्रह्म समाज आपकी 1878 में बनी। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में बनी और जो शुरुआती ब्रह्म समाज वो 1828 में बनी। चलिए नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हमने इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में किया था कि जो मुगल शासक था अकबर द्वितीय, इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को लिखते हुए जरूर चलना है, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए जरूर चलने जो एक्स्ट्रा फैक्ट है।
नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से किस समाज सुधारक की जो मृत्यु है वो भारत के बाहर हुई, तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की जो समाधि है ये इंग्लैंड के ब्रिस्टल में स्थित है। ठीक है, जो अकबर द्वितीय था उसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल में। नेक्स्ट है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो नेटिव मैरिज अधिनियम था ये कब आया। ये आया 1872 में। उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन है, तो नॉर्थ ब्रूक उस समय भारत का वॉइसरॉय है। ठीक है, नॉर्थ ब्रूक के शासनकाल में आया नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, और इसको पारित करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निभाई केशव चंद्र सेन ने। देखिए, जैसे सती प्रथा किसके शासनकाल में खत्म हुई, विलियम बेंटिक के, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, राजा राम मोहन राय ने। उसी प्रकार अगर आपको पूछे नेटिव मैरिज एक्ट जो था, ये अंतरजातीय विवाह वाला जो ये कानून था, इसको पारित करवाने में किसने भूमिका निभाई, तो केशव चंद्र सेन ने। मैंने कहा था केशव चंद्र सेन हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं। चलिए नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, तत्वबोधिनी सभा ये आपकी 1839 में बनी और इसका जो गठन किया, इसकी जो स्थापना करी, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। कब करी थी, 1839 में। देवेंद्रनाथ टैगोर को लेकर के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो ब्रह्म समाज थी। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र था वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको तैयार किया था। और हाल ही में आयोग ने क्वेश्चन भी पूछा था कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद किसने ब्रह्म समाज को संभाला था, तो वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में करी। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है, सीधा साल आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे करी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना, तो इन्होंने आर्य समाज बंबई में स्थापित किया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बंबई में 1875 में। आर्य समाज का एक नारा है, इंपॉर्टेंट नारा है, पूछा जाता है किसने दिया था, तो आर्य समाज ने दिया, या फिर अगर नेता का नाम पूछेगा तो दयानंद सरस्वती ने दिया। नारा था जो भारत है भारतीयों के लिए है, तो भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा था, ये जो आर्य समाज थी इसने कहा था। ठीक है, और एक और नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो, तो ये नारा भी किसने दिया था, ये नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, एक और चीज पूछी जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर के, इस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिए कि जो शुद्धि आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश किस पुस्तक जो है वो किस भाषा में लिखी गई है। देखिए, ये जो किताब है सत्यार्थ प्रकाश, इसको लिखा था दयानंद सरस्वती ने 1874 में। ठीक है, और यह जो किताब है इसका कई सारी किताबों में कन्वर्जन हो चुका है, इसको उन्होंने अनुवाद कर चुके हैं इसका, लेकिन ये जो किताब थी शुरुआत में ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी जो सार संग्रह है महेश बनवाल जी की, वहां पर संस्कृत इसका आंसर दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको चेक करते हैं, चाहे लूसेंट पे देखें या नेट पे देखें, तो हिंदी में यहां लिखी गई थी। तो आपको हिंदी को ही पहले ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको संस्कृत पे जाना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ना हो तो। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में करी, हिंदी में करी थी। ठीक है, 1874 में। भारत का मार्टिन लूथर किंग किस समाज सुधारक को कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर किंग ये कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जा सकता है, तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, पूछा जा सकता है दयानंद सरस्वती का, और पूछा भी जाता है। इनके गुरु का नाम भी आपको याद रखना है, दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में
प्रार्थना सभा की स्थापना किसने करी थी? देखिए, प्रार्थना सभा की स्थापना महाराष्ट्र में हुई, बंबई में हुई, और इसकी जो स्थापना करी थी ये करी थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये प्रार्थना सभा है इसकी स्थापना किसने करी और कब करी। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। और यह जो इन्होंने ये समाज बनाया था प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना इन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही करी थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो देखिए, महाराष्ट्र का सुकरात ये कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इनको लेकर के। क्यों पूछा जाता है? देखिए, पहली चीज, एक तो आपको इनका उपनाम याद रखना है, महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहते हैं। ये जो थे MG रनाडे, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके गुरु थे। ठीक है, रनाडे किसके गुरु हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के। और जो गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पूछा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप जवाब देते हैं गोखले। ठीक है, और गोखले के गुरु कौन थे? तो MG रनाडे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करी थी। ठीक है, और कहाँ पे करी थी? तो इन्होंने जो पश्चिम बंगाल का वेलूर मठ है यहीं पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म संसद का आयोजन किया गया 1893 में, उसमें भाग लिया था। कहाँ पे? शिकागो के अंदर। ठीक है, शिकागो अमेरिका में है, अमेरिका में ये गए थे, वहाँ पे जाके इन्होंने अपना भाषण दिया। शुरुआत इन्होंने करी अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, और उसके बाद जब इन्होंने अपना संबोधन दिया, उसके बाद स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है तूफानी हिंदू किसे कहा जाता था? तो स्वामी विवेकानंद को। इन्होंने धर्म संसद में कब भाग लिया? 1893 में। कहाँ लिया? शिकागो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद की सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या था? देखिए, स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, ये मूलतः आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? ये आयरलैंड की थी। इनसे प्रभावित होकर ये भारत आई और इनकी शिष्या बनी। इनका नाम रखा गया सिस्टर निवेदिता। ये नाम इनको स्वामी विवेकानंद ने ही दिया था। इनका मूल नाम पूछा जा रहा है, सही आंसर है मार्गरेट नोबेल। ठीक है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका पूरा नाम था, और ये भारत आई थी स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनने के लिए। ठीक है, मुख्यतः अगर आपको पूछा जाए, इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये भारत कब आई थी, तो ये 1898 में भारत आई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से इनकी मुलाकात 1895 में हुई लंदन के अंदर, और 98 में ये भारत आ चुकी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये माना जाता है स्वामी विवेकानंद को ही। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, कई बार इसकी स्थापना डायरेक्टली पूछ ली जाती है। इसकी स्थापना 1875 में हुई। कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापकों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका नाम था मैडम ब्लातवस्की, एक वो थी, और हेनरी ऑलकॉट। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ज्यादातर ब्लातवस्की का नाम पूछा जाता है। ठीक, तो 1875 न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? देखिए, भारत में जो ये सोसाइटी थी इसका हेडक्वार्टर मद्रास में स्थित था। ठीक है, और इसी सोसाइटी की तरफ से कार्यकर्ता के रूप में एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट भारत कब आई? पूछा जा सकता है। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन जो चला था, ये चलाया था हेनरी विवियन डेरिजियो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है।
देखिए ये हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे वन लाइनर के रूप में कर रहे हैं, लेकिन ये आपका पूरा बिल्कुल सीरियल वाइज है, तो आपके सभी नोट्स यहाँ पे प्रॉपर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, रैंडमली मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, नहीं, ये सभी आपके सीरियल वाइज टॉपिक है, सीरियल वाइज क्वेश्चन है, तो आपके प्रॉपर नोट्स एक सीरियल वाइज तरीके से बिना कुछ स्किप किए आपके नोट्स यहाँ पे बनते रहेंगे अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। ये हमारा 7th पार्ट है। पिछले 6 पार्ट्स के आप नोट्स उम्मीद करता हूँ आपने बना लिए होंगे। ऐसे ही करते हम पूरी जो आपकी एनसीईआरटी की ये जो किताब है सार संग्रह, इसके हम पूरे नोट्स कवर कर जाएंगे। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देखिए जो विधवा पुनर्विवाह थे, इनको कानूनी रूप से वैध करवाने में भूमिका निभाई ईश्वर चंद विद्यासागर ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। जो ये हिंदू पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, ये आपका 1856 में आया। ठीक है, और किसके शासन काल में आया, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1856 में पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, 1856 आया, किसके काल में, जो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। और पारित करवाने में भूमिका किसने निभाई, यानी कि जो उस समय कानून के लिए जो आंदोलन चलाया वो किसने चलाया था, ईश्वर चंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। पहला क्वेश्चन तो यही है, सत्य शोधक समाज किसने बनाया था, ज्योतिबा फूले ने, और इसकी स्थापना इन्होंने 1873 में करी थी। ठीक है, कई बार इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है, ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आई थिंक भारत की पहली अध्यापिका उनको माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना, लेकिन उनका नाम एक पेपर में पूछा जा चुका है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो सावित्रीबाई फूले उनका नाम था। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। देखिए जो आत्मसम्मान आंदोलन है, इसको लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। यह आंदोलन वी रामास्वामी नायकर के द्वारा, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। देखिए जो राधा स्वामी सत्संग है, इसके संस्थापक थे शिव दयाल साहब। ठीक है, वैसे इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था शिव दयाल खत्री। ठीक, लेकिन अगर आपको ऐसा नाम आ जाए तो आपको यही टिक करना है। इन्होंने जो राधा स्वामी सत्संग है, इसकी स्थापना 1861 में करी आगरा के अंदर। तो लोकेशन भी और वर्ष भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी जो ये किताब है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, इसके लेखक हैं ज्योतिबा फूले। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सीधा यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी सार संग्रह से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है, हिंदी में कहें तो भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना किसने करी, ये करी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। ठीक है, कहाँ पर, बंबई के अंदर। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1905 में गोखले के द्वारा बंबई में की गई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था, ये था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनका जो नाम परिवर्तन किया गया, आपको पूछा जा सकता है किसके सुझाव पर किया गया, तो महाराजा खेतड़ी करके एक राजा थे, इनके सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद हुआ था। ठीक है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो देखिए सिख धर्म में सुधारों के लिए जो ये नामधारी आंदोलन था, इसकी शुरुआत जो करी थी, ये जो चलाया था इस आंदोलन को, गुरु राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था। कुछ दिन पहले जब हमने अंग्रेज़ों और जो शुरुआती में अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ उसके हमने प्रश्नों को देखा, तो वहाँ पे हमने जब जनजातीय आंदोलनों की बात करी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो नामधारी सिख होते हैं उन्हीं को कूका भी कहा जाता था, और उन्हीं के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो कूका आंदोलन था। ठीक है, तो इस कूका आंदोलन को किसने चलाया था, नामधारी सिखों ने। ठीक है, नामधारी आंदोलन के नाम से या कूका आंदोलन दोनों एक ही नाम है। शुरुआत करी थी इसकी भगत जवाहर मल ने, और बाद में इस आंदोलन को उनके शिष्य गुरु राम सिंह कूका के द्वारा आगे चलाया गया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है, आपको इसको वहीं पे लिख लेना है जहां पे आपने पहले वाला क्वेश्चन लिखा था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के
किस सुधारक को लोकहितवादी के संज्ञा प्रदान की गई है? तो लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है। इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत स्त्री महामंडल, इसकी स्थापना इलाहाबाद के अंदर सरला देवी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, आर्य महिला समाज ये बनाया था पंडित रमाबाई ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा महिलाओं के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की गई थी। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, अभी तक मैंने देखा नहीं, लेकिन आ सकता है ये एग्जाम के अंदर। देखिए, जो ये हाली पद्धति थी, ये बेसिकली आपकी जो बंधुआ मजदूरी होते थे, बंधुआ मजदूर होते थे, मजदूरों से संबंधित है हाली पद्धति। यह पद्धति थी क्या? तो देखिए, गुजरात के अंदर जो आपका बारदोली क्षेत्र है, जानते होंगे आप बारदोली सत्याग्रह के नाम से, इस क्षेत्र के अंदर एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था कपिल राज जनजाति। ठीक है, तो कपिल राज जनजाति के लोगों को इस प्रथा का या इस पद्धति के अंतर्गत जो भी उच्च जाति के लोग होते थे उनके यहां मजदूरी करनी पड़ती थी। तो ये इस पद्धति का काम था। ठीक है, तो हाली पद्धति किससे रिलेटेड है? ये मजदूरों से रिलेटेड है। ठीक है, जो कपिल राज जनजाति थी उनको उच्च जातियों के यहां कार्य करना पड़ता था मजदूर के रूप में। चलिए, नेक्स्ट है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, बहुजन समाज जो है इसके संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है सर सैयद अहमद खान को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लेकर भी लगातार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सर सैयद अहमद खान भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक हैं, यानी कि इन्होंने ही इनको शुरू किया यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको पूछे अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया। इन्हीं के प्रयासों से, इनके ही द्वारा 1875 में अलीगढ़ के अंदर जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है उसकी स्थापना की गई। ठीक है, कब? 1875 में। और यही स्कूल 1920 में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वो बना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। स्थापना होती है 75 में, एएमयू का नाम मिलता है 1920 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? देखिए, अहमदिया आंदोलन आपको पूछा जाएगा कहां चलाया गया। ये आपके पंजाब में चला और इस आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस आंदोलन के अंदर जो जहर है, जहर का विरोध किया गया था। तो पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट में, किस आंदोलन में जहर का विरोध किया गया? अहमदिया आंदोलन। इसकी शुरुआत पंजाब में हुई मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और आंदोलन हमने देखा था मुस्लिम सुधारों को लेकर के, वहाबी आंदोलन। ठीक है, वहाबी आंदोलन ये कहां शुरू हुआ? इसका जो मेन केंद्र था ये पटना में था। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, तहजीब अल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह जो पत्रिका थी तहजीब अल अखलाक, इसके संपादक थे सर सैयद अहमद खान। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो सोशल सर्विस लीग है ये आपकी 1911 में बनी। इसकी स्थापना एनएम जोशी के द्वारा की गई 1911 में बंबई के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एनएम जोशी को लेकर प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण कानून है, अधिनियम है, इनको लेकर क्वेश्चन बनता है तो इनको देखेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा है, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून और अधिनियम। सबसे पहले आता है नवजात कन्या हत्या कानून। यह बनाया गया 1795 में जॉन शोर के द्वारा। जॉन शोर उस समय भारत का गवर्नर था। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नवजात कन्या हत्या कानून कब बना? 1795 में जॉन शोर के शासनकाल में। इसके बाद आया बाल हत्या निरोधक कानून, जहां पे बाल हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया। ये आया वेलेज़ली के शासनकाल में 1804 में। ठीक है, सती प्रथा निषेध कानून इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा को लेकर प्रश्न बनता है। ये कानून 1829 में आया विलियम बेंटिक के शासन काल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट खास तौर पे। ठीक, चलिए
अगला है दास प्रथा अधिनियम। दास प्रथा अधिनियम की बात करें तो ये 1843 में आया। लॉर्ड एलनब्रो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था और इसी के तहत भारत में दास प्रथा को खत्म किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो देखिए, एक्ट तो 43 में आ रहा है, दास प्रथा खत्म हो रही है 43 में, लेकिन जो मुख्य अधिनियम था वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऊपर हमने डिटेल में बात करी, ईश्वर चंद विद्यासागर ने इसको पारित करवाया, इन्होंने इसके लिए कार्य किए। ठीक है, यह जो अधिनियम था ये 56 में आया, डलहौजी के शासन काल में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऊपर शायद मैंने कैनिंग बोला है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, कैनिंग और डलहौजी में शायद ये कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, आई थिंक डलहौजी ही यहाँ पे होना, कैनिंग यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसको कैनिंग ही कर देना आप लोग। नेक्स्ट है सम्मति आयु अधिनियम। ये कब आया? तो सम्मति आयु अधिनियम ये 1891 में आया, लैंसिडॉन के शासन काल में। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज़्यादा वो है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो था ये 1929 में आया, लॉर्ड इरविन के शासन काल में आया। ठीक है, और इसके तहत ही पूछा जाता है कि शारदा एक्ट के तहत बालकों की न्यूनतम आयु कितनी थी और बालिकाओं की कितनी थी। ठीक है, तो शारदा एक्ट के तहत लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष निर्धारित की गई, जबकि यही उम्र बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, शारदा एक्ट में आयु पूछी जाती है, किसके लिए कितनी आयु निर्धारित की गई थी। तो आपको दोनों याद रखना है। कब आया? 29 में। किसके काल में आया? इरविन के शासन काल में आया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह का पार्ट 7 हमने यहाँ पे देखा, और 7 पार्ट्स में हम 240 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर चुके हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो अगर आप अतिरिक्त तथ्यों को भी जोड़ें तो 7 पार्ट में हम 450 से ऊपर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से हमारी क्लियर होती हुई चल रही होंगी आपकी भी, और आप इनके नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।